हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, आप सबको पता चल गया है कि एग्ज़ाम्स 20 नवंबर को है और सेकंड हाफ में है और आपको पता है क्या करना है। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग रिवीजन पे फोकस करोगे, क्वांटिटी के ऊपर नहीं क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे, राइट। और आज हम लोग 2020 से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, छोटा सा सेशन है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। J.L. ऑस्टिन मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच एक्ट। तो J.L. ऑस्टिन निम्नलिखित में से किस भाषण अधिनियम के बीच अंतर करता है? तो ऑप्शन ए पार्लिक्यूशनरी, ऑप्शन बी लोकेशनरी, ऑप्शन सी इलोकेशनरी, ऑप्शन डी मिस लोकेशनरी, ऑप्शन ई प्रोटोक्यूशनरी। तो देखो, J.L. ऑस्टिन स्पीच एक्ट्स के बारे में बताया था और उन्होंने 3 टाइप्स के जो स्पीच एक्ट होता है उसके बीच डिफरेंस किया है। तो पहला है लोकेशनरी, दूसरा है इलोकेशनरी और तीसरा है पार्लिक्यूशनरी, राइट। अब देखो वो क्या क्या है। लोकेशनरी एक्ट क्या है कि लोकेशनरी एक्ट इज़ द एक्शन ऑफ मीनिंगफुल अटरेंस, राइट। और इलोकेशनरी एक्ट क्या है? इज़ परफॉर्मिंग एन इंटेंशनल अटरेंस, राइट। और पार्लिक्यूशनरी एक्ट टॉक्स अबाउट प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ मीनिंगफुल इंटेंशनल अटरेंस, राइट। ये आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. तो assertion में क्या बोला है कि God does not suffer, right? भगवान को सफ़र नहीं करना होता है। और reason क्या है कि God lacks body, ठीक है, जो भगवान है उसके बॉडी नहीं है। तो इन दो स्टेटमेंट्स के बेस पे आप लोगों को बताना होगा कि ये एसर्शन और रीज़न क्या ये सत्य है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो देखो, यहाँ पर जो एसर्शन में बोला है कि गॉड डज नॉट सफ़र, ये तो सही है, राइट। और रीज़न ये भी सही है, गॉड लैक्स बॉडी। अब इन दोनों के बीच प्रेम संबंध भी है। देखो, गॉड डज नॉट सफ़र बिकॉज गॉड लैक्स बॉडी, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, राइट। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर द ट्रिनिटी प्रिंसिपल्स एस्पोज्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित त्रिमूर्ति सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ट्रूथ, ऑप्शन बी लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड पीस, ऑप्शन सी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी और ऑप्शन डी लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड सॉलिडेरिटी। तो देखो, डॉक्टर अम्बेडकर ने ट्रिनिटी प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सपोज किया था, राइट। और वो कौन कौन सा था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, राइट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो, यहाँ पर ये गलतियाँ मत करना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी है तो अब 3 को सिलेक्ट करके नहीं आ जाना है, राइट। तो अब ऑप्शन में देखना होता है कि सी ऑप्शन कहाँ पर होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following propositions are acceptable to Berkeley? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बार्कले के स्वीकार्य है? तो ऑप्शन ए परसिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, ऑप्शन बी अनपरसिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, ऑप्शन सी सेल्फ इज बट द सबस्ट्रेटम ऑफ ए बंडल ऑफ सेंसेशन, ऑप्शन डी मैटर इनवेरिएबली एग्जिस्ट। तो देखो, ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। देखो, परसिव्ड एंटिटीज एग्जिस्ट, क्योंकि देखो बार्कले ने कहा है कि असेस्ड परसिफाई, राइट। तो उसका जो मीनिंग है वो क्या है? जो चीज़ दिखाई देता है सिर्फ वही चीज़ एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में तो ऑप्शन ए के साथ और सी भी है, राइट। सेल्फ इज़ बट द सबस्ट्रेटम ऑफ ए बंडल ऑफ सेंसेशन, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए एंड सी ओनली, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। Who among the following upheld the view that the smaller present good is not to be preferred to a greater future good? तो निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया है कि छोटे वर्तमान आच्छे को अधिक भविष्य के आच्छे के लिए प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए?
तो ऑप्शन 1 सिडविक, ऑप्शन 2 हॉब्स, ऑप्शन 3 स्पेंसर और ऑप्शन 4 कांट। तो देखो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 सिडविक। तो सिडविक का ये कोटेशन आप लोगों को याद रखना होगा कि स्मॉलर प्रेजेंट गुड इज़ नॉट टू बी प्रेफर्ड टू अ ग्रेटर फ्यूचर गुड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन 1 गांधी इज़ द ऑथर ऑफ साधना, ऑप्शन बी श्री अरबिंदो इज़ द ऑथर ऑफ पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी राधाकृष्णन इज़ द ऑथर ऑफ फ्रीडम एंड कल्चर, ऑप्शन डी टैगोर इज़ द ऑथर ऑफ धम्मपद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राधाकृष्णन इज़ द ऑथर ऑफ फ्रीडम एंड कल्चर। अब बहुत सारे 3 ऑप्शन क्यों सही नहीं है, अब देखो यहाँ पर। अब देखो साधना जो ग्रंथ है वो तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, राइट, और क्वेश्चन में क्या बोला था, गांधी ने लिखा है, राइट, तो ये तो नहीं होगा। और पर्सनालिटी ये किसने लिखा है, डैनियल नेटिल ने लिखा है, राइट, और धम्मपद ये किसने लिखा है, एकनाथ एसवार ने लिखा है, राइट, ये भी आप लोगों को याद में रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फिलोसॉफिकल फ्रेज आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स इज एसोसिएटेड विथ, तो दार्शनिक व्याख्या अवर्णनीय की पहचान किसके संबंधित है। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन 2 लाइबनिज, ऑप्शन 3 डेकार्ट्स, ऑप्शन 4 डेविड ह्यूम। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिस्क्रिमिनेबल्स ये लाइबनिज से एसोसिएटेड है, राइट। तो इस वजह से आप लोगों को सिलेबस पर भी फोकस करना होगा। अगर आप लोगों ने पूरा सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप लोग सिलेबस को रट्टा मारो, ठीक है। सिलेबस में छोटा छोटा वर्ड लिखा होता है ना, वो आप लोगों को पेपर में ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। यह से भी आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू हेराक्लिटस, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव हेराक्लिटस को स्वीकार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए बीइंग कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट बीइंग, ऑप्शन बी वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, ऑप्शन सी बीइंग passes into not being and not being into being, ऑप्शन डी अप्रियन इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ। देखो मुझे पता है कि वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस ये हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग सही है, राइट। और जो अप्रियन इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स ये किसने दिया है, एनाक्सिमेंडर ने दिया है, राइट। और ये जो ए और सी ये दोनों हम लोगों को पता नहीं है। अब देखो कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर बी वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस ये तो हेराक्लिटस के साथ एक्सेप्टेबल है, राइट। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये दो तो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब देखो ऑप्शन 3 ए और सी ये तो हम लोगों को डाउट है कौन सा होगा। अब देखो ऑप्शन डी अप्रियन इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स ये तो एनाक्सिमेंडर ने दिया है, राइट। तो ऑप्शन 4 देखो ए एंड डी तो ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो डी में तो बोला है जो एनाक्सिमेंडर ने ये दिया है, राइट। और हेराक्लिटस तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद भी नहीं है तो आप एलिमिनेट से क्वेश्चंस को बनाओ, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट माइट कॉन्स्टिट्यूट क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर पर्सनहुड इज़ मोस्ट सेंट्रल विथ रेफरेंस टू, तो व्यक्तित्व के लिए आवश्यक मानदंड क्या हो सकता है, इसके संदर्भ में प्रश्न सबसे केंद्रीय है। ऑप्शन 1 एबॉर्शन, ऑप्शन 2 एक्टिव यूथेनेसिया, ऑप्शन 3 पैसिव यूथेनेसिया, ऑप्शन 4 यूगेनिक्स। तो फ्रेंड्स व्यक्तित्व के लिए आवश्यक मानदंड क्या हो सकता है, इसके संदर्भ में केंद्रीय प्रश्न उठता है सबसे ज़्यादा ऑप्शन 1 एबॉर्शन में, राइट। अब एक्टिव यूथेनेसिया पैसिव यूथेनेसिया ये तो क्या है आप लोगों को तो पता है। अब यूगेनिक्स क्या है वो हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पर यूगेनिक्स क्या है। यूगेनिक्स इज़ द प्रैक्टिस और एडवोकेसी ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन स्पीसीज बाय सिलेक्टिवली मैटिंग पीपल विथ स्पेसिफिक डिजायरेबल हेरिडिटी ट्रेट्स। और इसका एम क्या है, टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग बाय ब्रीडिंग आउट डिजीज डिसेबिलिटीज एंड सो कॉल्ड अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस एज पर श्री अरबिंदोज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो निम्नलिखित प्रक्रियाओं को
श्री अरविंदो के विकासवाद के सिद्धांतों के अनुसार क्रम व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन ए हाइटनिंग, ऑप्शन बी वाइटनिंग, ऑप्शन सी इंटीग्रेशन। तो देखो हम लोगों ने जब पिछले कुछ सेशन में बताया था कि जो ये ट्रेवल प्रोसेस है वो उसका सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हो, WHI मीन्स वाइडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पर बी, ए और सी, तो ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन 4 पर है। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतने टाइम हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए। एक ज़रूरी बात, सभी ने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी क्विज होता है राइट। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिए और शेयर भी करिए आपके दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।